हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपके गार्डन में भी ऐसे भर भर के फूल आएंगे। तो आपको पानी डालने का तरीका और खाद डालने का तरीका दोनों ही आने चाहिए, तभी आपके हर पौधे में ऐसे ही फूल आएंगे। तो आइए तरीका बताते हैं। आपके गार्डन में ऐसे कैसे फूल आ सकते हैं। एक तो आप सूखे फूलों को इस तरीके से आप हटाते रहिए। आपके गार्डन में ये सूखे फूल हटाते रहेंगे, बहुत अच्छे से फूल खिलते रहेंगे। और इनको क्या खाद देनी है, तो इनको नाइट्रोजन युक्त खाद देनी है और पोटास, सल्फ़र, फास्फोरस, ये सब फूल लाने के लिए आपको ये खाद देने हैं। आपके पास कोई सी भी ऑर्गेनिक खाद है, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ऑर्गेनिक खाद देने में। इस तरीके से खाद डालने का तरीका जान लीजिए। अभी सुबह का टाइम है और इस समय 8 बज रहा होगा, तो अभी आप खाद दे सकते हैं। खाद देने के बाद उसको खुरपी से गुड़ाई करनी है, फिर पानी देना है अच्छे से। तो मेरे प्लांट में बहुत अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से फूल खिले हैं, नई नई कलियाँ भी बन रही हैं। और इधर दिखाती हूँ, ये देखिए आलमंडा में भी फ्लावर्स आने लगे हैं, ये देखिए। तो आप कैसे खाद डालनी है आइए जानते हैं। ये मैंने खाद ली है, सरसों की खली है और इसमें चाय पत्ती है। मेरे पास यही खाद है, तो मैं यही पौधों में डालती रहती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। तो इसको हमें डालना है, पौधे से थोड़ी दूरी पे डालना है, पास में नहीं डालना है। पौधे जल भी सकते हैं, तो आपके पास कोई भी गोबर की खाद हो, ऑर्गेनिक की खाद आपको लेनी है, कोई सी भी खाद हो आपको लेना है। और तो प्लांट से हमें बहुत दूरी पे ऐसी खाद डालनी है। देखिए ये प्लांट है हमारा, तो इससे थोड़ी दूरी पे हमें इस तरीके से खाद डालनी है। तो जहाँ जहाँ हम खाद डालते हैं, तो ऐसे हम गुड़ाई करके बराबर मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी हमारी बहुत अच्छे से खाद से मिल जाती है और पोषण हमारे प्लांट को मिल जाता है। तो हमें प्लांट से दूरी खाद डालनी है, तभी अच्छा रिजल्ट आता है। पास में डालने से प्लांट हमारे मर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें गुड़ाई करनी है, मिट्टी में आपस में मिला देना है खाद को। तो इस तरीके से हम अपने पौधे के चारों तरफ ऐसे डाल देंगे और फिर उसके बाद बहुत अच्छे से इसमें हम पानी देंगे। तो इस तरीके से हमें खाद मिला देनी है और फिर मिट्टी से खुरपी लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे खाद आपस में मिल जाती है, मिट्टी ढीली हो जाती है और ये खाद जड़ों तक, पौधों तक आसानी से पहुंचती है और पौधे को पोषक प्रदान करती है। क्योंकि इसमें चाय पत्ती है, तो इसमें नाइट्रोजन है और सरसों की खली में पोटास, फास्फोरस सारे तत्व होते हैं। तो ये सब सड़ी हुई खाते हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गमले में भी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लांट के चारों तरफ ऐसे खाद डालेंगे, फिर ऐसे गुड़ाई करेंगे। ये देखिए मिट्टी ढीली होनी चाहिए, फिर उसके बाद में हमें प्लांट में पानी देना है। तो इस तरीके से हमें प्लांट से दूर हमें अपनी खाद को देना है और इसमें थोड़ा बचा के रखना है, क्योंकि इसमें बीज मैंने डाले हैं। इस तरीके से हम अपनी खाद ऐसे डालते हैं और फिर गुड़ाई कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर हम पानी देंगे। तो ऐसे हमें गमले में भी खाद हमें डालनी है। मिट्टी जितना ढीली होगी उतना ही आपके प्लांट के लिए अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे से खाद इसमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम गुड़ाई करके ही खाद देंगे। तो आप इस तरीके से
गुड़ाई करके खाद दीजिए या खाद डाल दें, उसके बाद फिर गुड़ाई करें। तो इस तरीके से हम प्लांट से दूर दूर तक खाद डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम सारे प्लांट में ऐसे ही करेंगे और इस तरीके से आपको खाद डालनी है। अब हमने खाद डाल दी है, अब पानी भी हमें डालना है। आप चाहे पाइप से डाल सकते हैं और चाहे आप मग्गे से ऐसे डाल सकते हैं। कैसे भी आप अपने पानी ऐसे डाल देना है, ये देखिए। और इस तरीके से बहुत अच्छे से पानी डालना है, पूरा भीग जाए, तो आपके प्लांट में बेहतर अच्छी सी ग्रोथ होगी। और जो खाद डालते हैं उसके बाद पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी डालने से खाद जो होती है वो जड़ों तक बहुत अच्छे से पहुंचती है, प्लांट को पोषण मिलता है। और इस तरीके से हमें खाद डालनी है अपने प्लांट में। तो इस तरीके से हम हर प्लांट में खाद डालेंगे। और गमले में भी आप खाद डालेंगे तो पौधे के किनारे किनारे डालेंगे, पौधे के ऊपर नहीं डालेंगे। थोड़ी दूरी बना के या फिर गुड़ाई करके फिर पानी देना है। तो इस तरीके से खाद देंगे, आपके हर डाली पे फूल ही फूल आएंगे, बहुत अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलता है। और देखिए ये छोटे छोटे प्लांट हैं, इसलिए मैं यहाँ पे खाद देने जा रही हूँ। तो इस तरीके से मिट्टी थोड़ा ढीला करेंगे, पहले खाद देंगे, फिर मिट्टी से खुरपी से गुड़ाई कर देंगे, फिर पानी देंगे। तो इस तरीके से मैं अपने प्लांट में खाद दूँगी और आप भी इस तरीके से तरीका अपनाएंगे तो अपने हर डाली में इस तरीके से फूल ही फूल खिलेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।